आप सभी को जय मसीह की। भजन संहिता 91 अध्याय। वहाँ लिखा है, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। मैं यहोवा के विषय कहूँगा, वह मेरा शरण स्थान और गढ़ है, वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूँगा। आज जो प्रश्न है वो ये है कि मेरा और आपका भरोसा किस पर है, मैं और आप किस पर भरोसा रखते हैं। यहाँ पर भजनकार कहता है कि मेरा भरोसा तो मेरे परमेश्वर यहोवा पर है, वह मेरा शरण स्थान है, वह मेरा गढ़ है, वह मेरी सामर्थ है, वह मेरा बल है। और इसलिए वह इस बात को बड़ी बड़ी बखूबी के साथ बोल पा रहा है। परंतु क्या मैं और आप इस बात को बोल सकते हैं कि हाँ, मेरा भरोसा मेरे प्रभु यीशु मसीह पर है, हाँ मेरा भरोसा मेरे जीवते परमेश्वर पर है। हम कई बार हम सांसारिक बातों पर भरोसा रखते हैं, हम अपने धन पर, अपने बल पर, अपने ज्ञान पर, अपनी बुद्धि पर, अपने दोस्तों पर, अपने संबंधों पर, अपने रिश्तों पर, अपने स्रोतों पर भरोसा रखते हैं। परंतु जब सब कुछ समाप्त हो जाता है, जब कहीं से ये चीजें जो हैं हमारी समस्याओं को हल नहीं कर पाती, तब व्यक्ति परमेश्वर के पास जाता है। लेकिन यहां पर भजनकार कह रहा है कि मेरा भरोसा केवल और केवल परमेश्वर यहोवा पर है, जिसकी छाया में मैं ठिकाना पाए हूं। आप याद कीजिए, उस समय जब गोलियात इजरायली सेना को ललकार रहा था, 40 दिन हो चुके थे उसे ललकारते हुए, और उसकी ललकार को सुनते हुए इजरायलियों को भी 40 दिन हो चुके थे। परंतु किसी में हिम्मत नहीं थी कि वो उस गोलियात का सामना कर सके। यहाँ तक कि दाऊद के बाकी भाई भी उस सेना में शामिल थे, और उससे बढ़कर शाऊल था जिसे परमेश्वर ने अभिषेक दिया था, और शाऊल ने ना जाने कितने युद्ध परमेश्वर की सहायता से जीते थे। परंतु आज जब एक फिलिस्ती, जब एक गोलियात, जब एक व्यक्ति 40 दिनों से ललकार रहा है, तो ये शाऊल जो है वो दुबका बैठा है, चुपचाप बैठा है, डरा हुआ बैठा है, सहमा हुआ बैठा है, घबराया हुआ है। क्यों? क्योंकि वह निराश है। मेरे प्रियो, ये जो निराशा है ये मुझे और आपको डराती है, मेरे और आपके कदमों को पीछे खींचती है, हमें आगे बढ़ने से रोकती है, हमें नेगेटिव थॉट देती है, हमें सकारात्मकता का जीवन जीने से रोकती है। वहीं हम देखते हैं कि दाऊद आ जाता है, और जब दाऊद आकर देखता है तो एक तरफ गोलियात चिल्ला रहा है, दूसरी तरफ शाऊल चुपचाप बैठा है, बीच में खड़ा होता है। और तब दाऊद गोलियात से कहता है कि ये संघर्ष मेरा नहीं, ये संघर्ष यहोवा का है, और यहोवा ही मुझे विजय करेगा, तुझे मेरे हाथ में कर दे। और तब हम देखते हैं कि ना कोई अस्त्र, ना कोई शस्त्र, ना कोई तीर तलवार, परंतु गोफन के एक पत्थर से वह गोलियात को मार गिराता है। मेरे प्रियो, जब परमेश्वर हमारे साथ है तो एक पत्थर से भी हम दुश्मन को हरा सकते हैं। और यदि परमेश्वर हमारे साथ नहीं है तो चाहे कितने भी अस्त्र शस्त्र हम ले लें, और चाहे कितनी भी हमारे पास सेना हो, चाहे कितने भी हमारे पास संबंध हो, वो हमें विजय नहीं दिला सकते। शाऊल के साथ परमेश्वर नहीं था, शाऊल पर से परमेश्वर का आत्मा उठ चुका था, दाऊद पर परमेश्वर का आत्मा था, और इसलिए दाऊद ने उस एक पत्थर से उस गोलियात को गिरा दिया। मेरे प्रियो, आज मैं जो आपसे कहना चाहता हूं वो ये कि आप परमेश्वर पर अपना भरोसा बनाकर रखें। परमेश्वर जो आपके भरोसे का आदर और मान करता है, जो विश्वास योग्य है, जो धर्मी है, आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर अवश्य देगा, और आपको हर प्रकार की समस्याओं से, बीमारियों से, परेशानियों से, अन्य प्रकार की शैतानी शक्तियों से, दिमागी परेशानियों से, सांसारिक परेशानियों से, हर प्रकार की परेशानियों से वह आपको छुटकारा देगा, आज़ाद करेगा। क्योंकि
क्योंकि वह आपके साथ होगा। और जब परमेश्वर आपके साथ है तो परमेश्वर का वचन कहता है कि आपका विरोधी कौन हो सकता है। मेरे प्रियो, यहाँ पर भजनकार लिख रहा है कि मेरा भरोसा तो मेरे परमेश्वर पर है, मेरे ईश्वर पर है। आज प्रश्न यही है कि आपका भरोसा किस पर है? आप किस पर भरोसा करते हैं? आप किस बात पर भरोसा करते हैं? अपना भरोसा परमेश्वर पर लाइए, परमेश्वर को बताइए, परमेश्वर से कहिए, परमेश्वर से प्रार्थना में बताइए, प्रभु हम तेरे बच्चे हैं, तू हमारा पिता है, हमें ये समस्या है, तू उसे दूर कर। और वह आपकी समस्याओं को दूर करेगा, क्योंकि वह आपसे प्रेम करता है, आपकी चिंता करता है, आपको उन समस्याओं से वो आज़ाद करना चाहता है। लेकिन तब जब आप पुकारेंगे, जब आप कहेंगे, परमेश्वर आपको आशीष दे।